ड्रामा सीरियल 9 की आने वाली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब निहाल अपने बाप को उसके किए गए गुनाहों की सज़ा देने वाली है। जहां अब निहाल शकील अंसारी की खूब खबर लेने वाली है, वहीं निहाल के दुश्मनों का काउंट डाउन भी शुरू हो चुका है और सबसे पहला नंबर शकील अंसारी का ही है। निहाल ने अब खुद से वादा कर लिया है कि वो हर एक की नींदें हराम करके रहेगी और अपना बदला ज़रूर लेगी। ख़ास तौर पर फौजिया अब निहाल की बहुत बड़ी दुश्मन बन चुकी है और निहाल ने फैसला कर लिया है कि वो जवाद साईं को भी तबाह करके रहेगी। निहाल अब जवाद साईं को अपने काबू में करने की कोशिश करेगी क्योंकि वो जानती है कि जवाद साईं का दिल बहुत कमज़ोर है और किसी भी आने जाने वाली लड़की पर आ जाता है। निहाल इसी कमज़ोरी को इस्तेमाल करेगी और बार बार जवाद साईं से टकराएगी ताकि उसे अपनी तरफ माइल कर सके। एक मौके पर जब निहाल गिरने लगेगी तो जवाद साईं उसका हाथ थाम लेगा, जिस पर निहाल उसका शुक्रिया अदा करेगी और कहेगी कि जिस तरह आपने आज मेरा साथ दिया है इसी तरह हमेशा मेरा साथ दें। लेकिन जवाद साईं उसे जवाब देगा कि ज़रूरी नहीं जो हाथ थामे वो साथ भी दे। निहाल का असल प्लान यही है कि वो जवाद को अपने बस में करे ताकि शुबाब उसे घर से निकाल ना सके, क्योंकि जवाद ही वो चाबी है जो उसे हुनैन के करीब रख सकती है। ज़किया जब निहाल और जवाद को बात करते देखेगी तो फ़ौरन अपनी बहन फौजिया को बताएगी कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, लेकिन फौजिया फ़िलहाल शुबाब को ये बात बताने से रोकेगी क्योंकि वो चाहती है कि इस मौके को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। बाद में जब निहाल हुनैन को लेकर बाहर जाएगी तो फौजिया आकर उसे धमका देगी और हुनैन को ले जाएगी, जिस पर निहाल को शदीद गुस्सा आएगा। वो ये बात जवाद साईं को बताएगी कि उसकी बहन ने उसे धक्का दिया और बच्चा छीन ले गई, लेकिन ये बात शुबाब को नहीं बताई क्योंकि वो घर में कोई फितना नहीं चाहती। जवाद निहाल की इस बात पर खुश होगा और कहेगा कि वो खुद फौजिया से बात करेगा। जवाद कहेगा कि वो निहाल को नैनी इसलिए रखना चाहता है ताकि हुनैन का ख्याल रखा जा सके और शुबाब को सुकून मिले। निहाल को भी समझ नहीं आ रहा कि जब उसने खुद कहा था कि वो नैनी बनकर बच्चे की परवरिश करेगी तो तब जवाद ने उसे कबूल क्यों नहीं किया, और जब वो तरबियत याफ्ता नैनी बनकर आई है तो सब कुछ चाहता है। जवाद भी दोगला इंसान है और यहाँ निहाल अब उसके दोनों चेहरे बेनकाब करने वाली है। सबसे पहले वो फौजिया को सबक सिखाएगी और जब फौजिया उसे दोबारा टकराएगी तो फौजिया निहाल को धमकाएगी कि उसने जवाद साईं से शिकायत करके अच्छा नहीं किया। निहाल हंस कर जवाब देगी कि अब मेरी बारी है और तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब फौजिया को अपनी टक्कर की मिल चुकी है और निहाल उसे किस सूरत में नहीं छोड़ने वाली। निहाल अब फौजिया और आमिर से बदला लेने वाली है क्योंकि उन्हीं दोनों ने मिलकर निहाल की ज़िंदगी तबाह की थी। निहाल फौजिया का चेहरा बिगाड़ कर उसे उसी कमरे में फेंक देगी और फौजिया बेहोश हो जाएगी। दूसरी तरफ निहाल आमिर को भी नहीं छोड़ेगी। जब निहाल बाहर घूमने जाएगी तो उसकी माँ उसे तलाश करते हुए जवाद साईं की हवेली तक आ पहुँचेगी। इस बार निहाल की माँ को अंदर आने दिया जाएगा और जब वो निहाल को देखेगी तो बहुत हैरान और खुश होगी, लेकिन निहाल उसे पहचानने से इनकार कर देगी और कहेगी कि वो निहाल नहीं बल्कि मी है। ऐसा लगता है कि निहाल अपनी शनाख्त अभी भी छुपाए रखेगी, मगर मुमकिन है कि वो माँ के साथ हवेली से बाहर निकल जाए क्योंकि उसे असल बदला तो अपने बाप से लेना है। निहाल अब गन उठाकर अपने घर जाएगी और जैसे ही शकील को देखेगी उस पर गन तान देगी। वो कहेगी कि तुमने अपनी बीवी और बेटी के साथ जुल्म किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मेरी शादी और मोहब्बत छीनी और मुझे बेच दिया। जितने दुख तुमने मुझे दिए मैं चाहती हूँ तुम भी वो सब जी लो। निहाल अब शकील का बहुत बुरा हाल करने वाली है। पहले उसे मारेगी, फिर जब शकील माफ़ी मांगेगा तो निहाल उसे माफ़ नहीं करेगी। अब निहाल का
پہلا نشانہ شکیل ہے اور وہ اس کا کام تمام کر کے ہی دم لے گی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔